हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन लाइफ जी के प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान के बारे में, और अजमेर के चौहानों में हम पढ़ रहे थे विसलदेव चौहान के बारे में। विसलदेव के दो पुत्र थे, अपर गांगे और नागार्जुन। और नागार्जुन 1163 ईस्वी में विसलदेव की मृत्यु के बाद अपर गांगे राजा बनता है। तो 1163 में विसलदेव की मृत्यु होती है। और नेक्स्ट राजा बनता है अपर गांगे। अपर गांगे के समयकाल की बात करें तो अपर गांगे 1163 से 1165 ईस्वी तक राजा रहा। जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड, जगदेव का पुत्र था, जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड तथा अपर गांगे के मध्य एक युद्ध होता है। अपर गांगे के मध्य 1165 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अपर गांगे पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज सेकंड अजमेर का शासक बन जाता है। तो नेक्स्ट राजा है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के समयकाल की बात करें तो पृथ्वीराज सेकंड 1165 से 1169 ईस्वी तक राजा बन रहा। पृथ्वीराज सेकंड के कोई संतान नहीं थी, इसकी निसंतान ही मृत्यु होती है। इसकी निसंतान ही मृत्यु हुई। अजमेर के मंत्रिमंडल ने इसकी मृत्यु के बाद अजमेर का शासक नियुक्त करने के लिए अर्णवराज का ही एक पुत्र था, सोमेश्वर चौहान, जो गुजरात में अपने मामा के यहाँ रह रहा था। तो सोमेश्वर चौहान को गुजरात से बुलाया तथा अजमेर का शासक नियुक्त किया। तो नेक्स्ट राजा पढ़ने वाले हैं हम सोमेश्वर चौहान के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के समयकाल की बात करें, सोमेश्वर चौहान 1169 में राजा बनता था। 1177 ईस्वी तक यह राजा रहा। अर्णवराज का पुत्र था तथा इसका पालन पोषण गुजरात के नरेश कुमारपाल ने किया। गुजरात के नरेश कुमारपाल ने सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण किया तथा कुमारपाल सोमेश्वर चौहान के मामा थे। सोमेश्वर चौहान की उपाधि की बात करें तो सोमेश्वर चौहान ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसकी उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर ने आबू के शासक जैत्र सिंह की सहायता हेतु गए और गुजरात के भीमदेव सेकंड से लड़ते हुए मारे गए। गुजरात के भीमदेव सेकंड ने आबू पर अटैक किया। आबू पर आक्रमण किया और उस समय आबू के शासक थे जैत्र सिंह परमार।
ये सलाखा परमार थे। इन्होंने सहायता हेतु सोमेश्वर चौहान को बुलाया। सोमेश्वर व गुजरात के भीमदेव सेकंड के मध्य युद्ध होता है। इसमें भीमदेव सेकंड की विजय होती है और सोमेश्वर चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे चलकर इनका पुत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट पृथ्वीराज थर्ड राजा बनता है। तो हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। ये 1177 ईस्वी से 1192 तक राजा रहे। 1192 में पानीपत का द्वितीय युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ते हुए मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान ले जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर इनके जीवन परिचय की बात करें, पृथ्वीराज का जीवन परिचय। इनका लालन पोषण इनकी माता कपूरी देवी ने किया, जो इनकी संरक्षक भी रही। इनकी संरक्षक में इनकी माता ही थी कपूरी देवी। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। इनका जन्म 1166 ईस्वी में अहिरवाटन या अहिरवाटन, इसे अहिलवाड़ा भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है, में पालन पोषण हुआ। पृथ्वीराज के राज तिलक की बात करें तो इनका राज तिलक 1177 ईस्वी में हुआ। राज तिलक 1177 ईस्वी में हुआ, जब ये मात्र 11 वर्ष के थे। तो 11 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक होता है तथा इनका सेनापति भुवनमल को बनाया गया। सेनापति थे इनके भुवनमल, तथा दीवान या पीएम की बात करें तो प्रधानमंत्री थे इनके कदमबास या कैमास। कदमबास, इन्हें कैमास भी कहते हैं। पृथ्वीराज की उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वीराज की 2 उपाधियां थी। उपाधि की बात करें तो उपाधि है दल पुंगल, और दूसरी उपाधि है राय पिथोरा। पृथ्वीराज के युद्ध अभियान। पृथ्वीराज के युद्ध अभियानों की बात करें तो इनका पहला युद्ध नागार्जुन से हुआ था, जो अपर गांगे के भाई थे और विसलदेव चौहान के छोटे पुत्र थे। तो इनका पहला युद्ध अपने ही चाचा, जो कि नागार्जुन से हुआ 1178 ईस्वी में। उस टाइम इनकी उम्र छोटी थी, तो इनके सेना का नेतृत्व भुवनमल या खांडेराव इनका नाम था, जो कि इन्होंने सेना का संचालन किया। इसमें भुवनमल या पृथ्वीराज सेना की विजय होती है तथा नागार्जुन हार जाता है।
और सेकंड युद्ध हुआ, इन्होंने भंडारकों का दमन किया। भंडारकों का दमन। भंडारक एक प्रकार की जाति है जो हिसार हरियाणा के एक सैनिक टुकड़ी जाति थी, एक सैनिक जाति थी। ये जाति चौहान साम्राज्य में लूटपाट करती थी। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने स्वयं इस जाति का दमन किया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध होता है तुमुल का युद्ध, जो कि 1182 ईस्वी में हुआ। ये युद्ध चंदेल शासक परमर्दिदेव वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड के मध्य हुआ। ये चंदेल के शासक थे। परमर्दिदेव के दो सेनापति आला और उदल इसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें परमर्दिदेव की हार होती है और पृथ्वीराज थर्ड की सेना की विजय होती है। इसे महोबा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महोबा बुंदेलखंड में है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने महोबा का कार्यभार पुंजन राम को सौंपा, जो कि इनके सेनापति थे। महोबा विजय होती है। महोबा विजय के पश्चात महोबा का कार्यभार इन्होंने अपने सेनापति पुंजन राम को सौंपा। चौहान चालुक्य संघर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है चौहान चालुक्य संघर्ष। पृथ्वीराज ने अपने पिता के हत्यारे भीमदेव सेकंड से बदला लेने के लिए गुजरात पर आक्रमण किया। तो पृथ्वीराज ने अपने पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या का बदला लेने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार इस संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। और एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है आबू की राजकुमारी
जैत्र सिंह की पुत्री थी इच्छाकुवरी से भीमदेव सेकंड, जो कि गुजरात के नरेश थे, विवाह करना चाहते थे, पर पृथ्वीराज ने इच्छाकुवरी से विवाह कर लिया। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है चौहान चालुक्य संघर्ष का। तो एक संघर्ष का कारण है जैत्र सिंह की पुत्री इच्छाकुवरी से भीमदेव सेकंड विवाह करना चाहते थे। लेकिन पृथ्वीराज सेकंड ने विवाह किया। पृथ्वीराज ने विवाह किया। ये 3 कारण चौहान चालुक्य संघर्ष के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भीमदेव ने जगदेव प्रतिहार के नेतृत्व में भीम से सेना भेजी। इस युद्ध में भीमदेव सेकंड ने जगदेव प्रतिहार के नेतृत्व में सेना भेजी। (1184) में युद्ध होता है, हुआ था नागौर का युद्ध, जो कि हुआ था पृथ्वीराज वर्सेस भीमदेव सेकंड के मध्य। भीमदेव सेकंड, इसमें पृथ्वीराज की विजय होती है तथा भीमदेव सेकंड की सेना हार जाती है। फिर भी जगदेव प्रतिहार ने भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य समझौता करवाया। भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य समझौता करवाया। इस समझौते की जानकारी बीकानेर के चारलू शिलालेख में इस समझौते की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज व कन्नौज के शासक जयचंद्र गहड़वाल के मध्य संघर्ष। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वीराज व कन्नौज के शासक थे जयचंद्र गहड़वाल। के मध्य संघर्ष। अगर इस संघर्ष के हम कारण की बात करें तो कारण है जयचंद व पृथ्वीराज दोनों ही दिल्ली पर शासन करना चाहते थे। लेकिन पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर, जो कि उस टाइम दिल्ली के शासक थे, अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के शासक थे, अनंगमाल तोमर ने जयचंद को राजा ना बनाकर पृथ्वीराज को
दिल्ली का राजा बनाया। पृथ्वीराज तथा जयचंद आपस में मौसेरे भाई थे। तथा इसका सेकंड कारण है जयचंद की पुत्री जिसका नाम था संयोगिता, से पृथ्वीराज का गंधर्व विवाह करना। जयचंद पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी की सैनिक सहायता लेता है। जयचंद पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी की सहायता लेता है और मोहम्मद गोरी का भारत पे आक्रमण होता है। अगर मोहम्मद गोरी के भारत पहले आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, जो कि पाकिस्तान में है, मुल्तान पर किया। फिर पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वीराज व गौरी संघर्ष। तराइन का प्रथम युद्ध। ग्यारह सौ 91 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज की विजय होती है तथा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को कैद कर लेता है। तराइन एक स्थान है जो करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में है। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पिथौरागढ़ का सेना नायक खांडेराव या गोविंद राय ने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में पिथौरागढ़ का एक सेना नायक था, पिथौरागढ़, जिसका नाम था खंडेराय या गोविंद राय, ने अपनी वीरता का परिचय दिया। फिर होता है तराइन का सेकंड युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि एक साल बाद 1192 ईस्वी में हुआ। वही पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य है। इसमें गोरी जीत जाता है, इसमें गोरी की विजय होती है। फिर गोरी पृथ्वीराज को कैद करके काबुल ले जाता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल ने की। गोरी ने युद्ध से पूर्व आइन ए मुल्क नामक सेनापति को
आइन उल मुल्क को अधीनता का प्रस्ताव भेजकर अधीनता का प्रस्ताव देकर पृथ्वीराज के पास भेजा, लेकिन पृथ्वीराज ने इसे ठुकरा दिया। और एक सेनापति था मोहम्मद गोरी का, रुकनुद्दीन हमजा। यह भी पृथ्वीराज के पास अधीनता का प्रस्ताव लेकर गया। युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से भाग लेने वाले राजा। पृथ्वीराज की तरफ से भाग लेने वाले राजा पहले थे जालोर के समर सिंह, मेवाड़ के थे सामंत सिंह, तो मेवाड़ के सामंत सिंह, और आमेर के थे पंचन सिंह। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को सिरसा हरियाणा में कैद किया था तथा इस युद्ध का वर्णन चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में है। इस युद्ध का वर्णन पृथ्वीराज रासों में है। इस ग्रंथ के लेखक थे चंद्र बरदाई। इसके अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। गजनी में चौहान की मृत्यु हुई। गजनी में पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी। पृथ्वीराज की मूर्ति काबुल अफगानिस्तान में बनी हुई है। पृथ्वीराज की मूर्ति है काबुल अफगानिस्तान में। पृथ्वीराज का स्मारक की बात है। पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में है। पृथ्वीराज का स्मारक अजमेर में बना हुआ है, जो 1996 ईस्वी में बना। पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही चंद्रप्रदाय की मृत्यु हो जाती है। फिर पृथ्वीराज रासों को पूर्ण चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहन ने पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान।